हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन की तैयारी चल रही है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू की सब्ज़ी। जैसे कि आपको पता ही है कि आलू की सब्ज़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू और भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी नहीं बनाती हूँ, बट ज़्यादातर मैं आलू और भिंडी की सब्ज़ी देती हूँ बच्चों को टिफ़िन में। तो वो बच्चे बहुत चाव से खाते भी हैं और फिनिश करके आते हैं टिफ़िन। वैसे मेरे ही बच्चों के साथ नहीं, सभी के बच्चों के साथ होता होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी हो तो टिफ़िन फिनिश करके आते हैं बच्चे, नहीं तो फिर सब्ज़ी ऐसे ही छोड़ के आते हैं। तो जब मैं टिफ़िन खोल के देखती हूँ ना, जब भिंडी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी होती है तो बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मतलब टिफ़िन भर लूँगी। और यहाँ पर ना सब्ज़ी बहुत ही सिंपल बनाती हूँ मैं। आलू की सब्ज़ी मतलब बिल्कुल तामझाम नहीं होता है उसमें। थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, जीरा राई डालती हूँ, उसके बाद थोड़ा प्याज डाल देती हूँ लंबा लंबा काटा हुआ। उसके बाद मैं उसमें लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और क्या बोलते हैं अपनी हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले डाल देती हूँ और उसके बाद उसमें आलू डाल देती हूँ। तो बस हो जाते हैं। आलू की सब्ज़ी तो बन जाती है। बहुत ही सिंपल से आलू सब्ज़ी होती है और यही आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है बच्चों को। और उसके बाद मैं साथ साथ में रोटियाँ भी बना रही हूँ। जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन भर लेती हूँ। सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी होती है यार, मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या नहीं, बच्चों को तैयार करे या यहाँ पे टिफ़िन बनाए। वैसे माही को रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही रेडी हो जाती है। अद्विक को भी रेडी कर देती है जब मैं टिफ़िन बनाने बैठ जाती हूँ। कभी कभी अद्विक बहुत ज़िद करता है रेडी होने के लिए, नहीं तो कभी कभी खुद ही रेडी हो जाता है। कभी कभी अद्विक माही दीदी को बोलता है रेडी करके देने के लिए। तो यहाँ पर अभी माही ने रेडी कर दिया है। थोड़ा सा इसको चटका लग गया था, देखना यहाँ पे मैंने गरम वो क्या बोलते हैं उसका टिफ़िन भर के रखा, गरम गरम मैंने उसमें सब्जी डाली और उसने वो टिफ़िन को हाथ लगा दिया और चिल्ला रहा था कि मुझे मेरा हाथ जल गया है, हाथ जल गया है करके। तो फिर मैंने उसका टिफ़िन भर दिया यहाँ पर उसके लिए और माही के लिए दूध रेडी कर रही हूँ। चलो बाय बाय बाय। माही ने अद्विक को रेडी कर दिया था ना, तो इतनी जल्दबाजी हो गई थी कि उसको चोटी बांधने के लिए भी टाइम नहीं मिला। उसने रबर बैंड हाथों में बांध के ले लिए और फिर वो भी चोटी बनाएगी बस में जाने के बाद। वैसे बहुत बार करती है, कभी लेट हो जाता है तो वो रबर बैंड ले लेती है और चोटी बना लेती है। तो उससे टाइम मिल जाता है ना बस में, तो वो बस में चोटी बना ले लेती है और खुद से बनाती है ना, तो इतना टेंशन भी नहीं है। यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बना ली और अपने लिए मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया। वही बचा हुआ था वही ले लिया, जो रोटी और आलू की सब्जी बची हुई थी। सबसे पहले बताइए कि ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है मेकअप लुक तो चैनल पे इसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है गाइज, चेक कर लीजिए। और आज मैं आपके साथ कुछ साड़ी और कुर्ती शेयर करने वाली हूँ जो राखी के लिए आप ले सकते हो, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है और बहुत बार आप लोग लिंक मांगते हो। तो मैंने सोचा चलो आज आपको लिंक दे देती हूँ, क्योंकि अभी 6 अगस्त से 10 अगस्त तक ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल स्टार्ट होने वाला है। तो आप इस सेल का फायदा उठा सकते हो और जो भी परचेज करना है, मतलब जो भी कुर्तियां आप इतने बार लिंक मांगते हो या साड़ी की जितनी भी लिंक मांगते हो, तो वो आप इस सेल में परचेज कर सकते हो। और हाँ, गुड न्यूज तो ये है कि प्राइम मेंबरशिप वालों के लिए ये सेल आज से ही स्टार्ट हो गया है। तो जो भी प्राइम मेंबरशिप वाले हैं वो इस सेल का फायदा आज से ही उठा सकते हैं। तो गाइज बहुत अच्छी डील है, परचेज जरूर करना जो भी और तो गाइज इस सेल में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स एंड डील्स मिलने वाले हैं। तो जो भी परचेज करना है ना, इस सेल में परचेज करना ताकि आपका बहुत ज्यादा फायदा हो। तो चलिए जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। जो भी आप कुर्तीज और साड़ीज के लिंक्स मांग रहे थे वो सारी साड़ियां मैंने अमेजोन से ली है। सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, एड टू कार्ट करना और सेल के टाइम पे परचेज करना। सबसे पहले है ये वाली कुर्ती। कुछ कुर्तियां मैंने अभी परचेज की है, कुछ कुर्तीज के आप लिंक मांग रहे थे तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो में दे देती हूँ। तो ये मेरी न्यू कुर्ती है। तो ये देखिए, अभी तक टैग भी नहीं निकाला है इसका। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंडो इराकी कुर्ती है और शाइन देखो आप इस कुर्ती की, यार फिदा हो जाओगे इस कुर्ती पे। जब भी आप पहनोगे ना, सब लोग पूछने वाले हैं कि कहाँ से ली है। तो ये गाइस अमेजोन से ली है। इंडो इराकी कुर्ती है, अच्छे ब्रांड की कुर्ती है, कपड़ा क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और ये सेट है पूरा का पूरा। आपको इस पे ये इस तरह से दुपट्टा मिल जाता है और ये आपको स्ट्रेट पैंट मिल जाता है इस पे। तो इस तरह से ये पैंट है, पैंट जैसा ही दुपट्टा आपको मिलता है, बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद गाइस ये वाला कुर्ता सेट है, ये भी मैंने न्यू परचेज किया है। इस बार जो भी परचेज किया ना, तो वो इंडो इराकी ही परचेज किया है मैंने, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने इससे पहले एक मंगाया था तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इसी वजह से ये मंगा लिए मैंने।
तो ये देखिए बहुत ही सुंदर वाला कुर्ता सेट है। अगर आपको राखी पे नहीं लेना है, आप ब्लैक नहीं पहनते हो राखी के लिए, तो वैसे भी आप लेके अपने वार्डरोब में मतलब ऐड कर सकते हो ब्लैक एक और। तो इस तरह से ये कुर्ती है, फ्रंट में कुछ इस तरह से लुक है, स्लीव्स के एंड में भी कुछ इस तरह से बॉर्डर है। बहुत ही सुंदर लुक देता है ये वाला कुर्ता, और मतलब कुर्ता सेट है पूरा का पूरा। इसके बाद इस पे जो दुपट्टा रिसीव हुआ है वो कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है, कॉटन का दुपट्टा है। और यार कलरफुल दुपट्टे की बात ही अलग होती है, जब ये ब्लैक पे पहनोगे ना बहुत ही सुंदर लगेगा। और ब्लैक कलर का ही प्लाजो पैंट इस पे रिसीव हुआ है। तो कुछ इस तरह से इसकी बॉर्डर है, जैसा दुपट्टा है, और साइड में मतलब स्लीव्स पे जैसी बॉर्डर दी है ना वैसे ही इसकी बॉर्डर दी है। तो बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला सेट। अगर आप कोई फेस्टिवल पे नहीं ऐसे ही पहनना चाहते हो ना तो डेफिनेटली ये वाला सेट लेना। और इंडोरिया के सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं कुर्ता सेट और कुर्तीज़ भी। तो नेक्स्ट है ये 3 सेट मैंने इस बार परचेस किए हैं। तो ये वाला सेट कुछ इस तरह से है, बेज कलर में है। ये वाला भी सेट आप डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बेज कलर में है, इसके ऊपर फ्रंट यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन है। उसके बाद ये देखिए बॉर्डर इस तरह से है, पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्लीव्स 3/4 स्लीव्स दी है। कुर्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद इसका जो प्लाजो पैंट है वो भी देखिए, इसमें पॉकेट भी दी होती है आपके लिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका मोबाइल वगैरह भी आप इसमें रख सकते हो, कुछ पैसे वगैरह है तो वो भी आप इसमें रख सकते हो। प्लाजो पैंट के नीचे जैसे कि पिछले वाले दिखाया वैसे ही सेम बॉर्डर है। और उसके बाद इस पे जो दुपट्टा रिसीव हुआ है ना वो कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है। ज़बरदस्त है दुपट्टा भी यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद। और हाँ, जो अभी आप रिसेंटली मैंने ये नागपंचमी के दिन पहना था, और ये आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसका लिंक दो दी, तो मैंने सोचा कि चलो इसका लिंक दे देती हूँ, क्योंकि ये मैंने धोया था तो इसी वजह से ये थोड़ा सा इसकी डोरिया वगैरह अंदर चली गई थी। तो अब देखो मैंने इसको इतनी बार वॉश कर लिया है, इतनी बार रगड़ लिया है इस ड्रेस को, और आपने भी देखा हुआ है कि मैं इस ड्रेस को कितना पहनती हूँ, फिर भी गाइस इसका कलर टस से मस नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो इतना कुर्ता अच्छा है। मतलब सिर्फ कुर्ता आपको मिलेगा, अम्ब्रेला कुर्ता आपको मिलेगा, यहाँ पर फ्रिल मिलेगी, बहुत सुंदर है यार, बहुत रिच लुक देता है। आप कोई फंक्शन वगैरह भी अटेंड कर सकते हो इस वाले कुर्ती में। तो बहुत ही सुंदर कुर्ती है। यहाँ पर इस तरह से लटकन है, बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। आपने नागपंचमी का ब्लॉग अगर नहीं देखा है ना तो देख लेना कैसे लगता है मुझ पे ये। उसके बाद साड़ियाँ, जिन साड़ियों की आप लिंक मांग रहे थे, ये वाली साड़ी मतलब पुराने ब्लॉग पे मैंने पहनी हुई है, तो आप उस पर लिंक मांग रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा चलो ये वाली साड़ी आपको दिखा दूँ कि ये वाली साड़ी किस तरह से है। देखिए इसका जो पल्लू है वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये ओवरऑल साड़ी इस तरह से है। और ये साड़ी ना प्राइस के अकॉर्डिंग गाइस सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब इसकी जितनी प्राइस नहीं है ना, आपको हाथ में आने के बाद क्वालिटी पता चल जाएगी कि यार कितनी ज़बरदस्त है। और इसका जो ब्लाउज है ना, यहाँ पर लाया या नहीं लाया, हाँ लाया, पिंक कलर में साड़ी है और बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। आपने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग में, जिन्होंने भी लिंक मांगा है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं मांगा था वो अभी देख लीजिए। मैंने इस तरह से पॉप स्लीव्स वाला इस पे ब्लाउज स्टिच किया है, और ये जो है बोट नेक वाला है पूरा, मतलब पीछे से भी पैक है और आगे से भी पैक है। इस तरह से मैंने इसका ब्लाउज स्टिच करवाया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लाउज भी। और ये ऐसे ब्लू कलर का ब्लाउज है, जैसा हमारा पल्लू है ना उस साड़ी का वैसे ही ब्लाउज है। उसके बाद मैंने ये मेरे मायके में पहनी थी साड़ी, भाभी और मैंने ट्विनिंग की थी, तो इस साड़ी का लिंक भी बहुत लोग मांग रहे हैं, तो मैंने सोचा इस साड़ी को भी दिखा देती हूँ आपको। तो इस पे मैंने ब्लाउज कुछ इस तरह से स्टिच करवाया है, थोड़ा सा से चुन्नट वाली पॉप स्लीव्स ली है और डीप नेक लिया है, आगे से भी थोड़ा डीप नेक लिया है, तो इस तरह से मैंने, और ये लटकन भी है, तो इस तरह से मैंने इसका ब्लाउज स्टिच करवाया है। और उसके बाद ये साड़ी देख लीजिए यार, साड़ी की क्वालिटी तो A1 है, बहुत ज़बरदस्त है साड़ी की क्वालिटी। अब देखो ये इसका पल्लू है, पल्लू के एंड में इस तरह से टसल्स मिल जाएंगे आपको, और पूरी साड़ी आपको इस तरह से नेवी ब्लू कलर में मिलेगी, डार्क ब्लू या नेवी ब्लू बोल सकते हो आप इस तरह से। ये जो गोल्डन कलर की जरी देख रहे हो आप, इसकी वजह से बहुत ही रिच लुक आता है इस साड़ी का। और ये साड़ी जब आप पहनते हो ना तो बहुत ही अच्छा शेप ले लेती है आपकी बॉडी का, और आप बहुत अच्छे स्लिम ट्रिम दिखते हो इस साड़ी में। बहुत सुंदर साड़ी है। और नीचे वाली बॉर्डर देखो सबसे पहले तो इस साड़ी की, इतनी बड़ी बॉर्डर है नीचे वाली,
आपको वैसे ही बॉर्डर ब्लाउज पे भी मिल जाएगी, स्लीव्स पे। आप चाहो तो यहाँ तक इसका ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो, स्लीव्स यहाँ तक स्टिच करवा सकते हो। बहुत ही बड़ी बॉर्डर मिल जाएगी आपको इसकी। तो ये साड़ी भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, प्राइस के अकॉर्डिंग तो सच में बहुत अच्छे है। अगर आप शॉप वगैरह में परचेस करने चाहोगे तो इतनी अच्छी साड़ी इस प्राइस पॉइंट में नहीं मिलेगी आपको। अभी तो ये साड़ी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाली है, क्योंकि अभी सेल स्टार्ट होने वाला है। और प्राइम मेंबरशिप वालों के लिए तो अभी ऑलरेडी सेल स्टार्ट हो गया है, तो उस सेल का आप फायदा उठाइए। ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल है, उस सेल में बहुत ही अच्छे अच्छे डील्स एंड ऑफर्स आपको मिलने वाला है, तो उस सेल का आप फायदा उठाइए और जो भी परचेस करना है वो परचेस करिए। और आपको ये अगर परचेस करना है, ये चीजें मैंने जो दिखाई, मैंने जो परचेस की है या ऑलरेडी मेरे पास थी, वो चीजें आपको अगर परचेस करनी है तो लिंक सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। अभी हाथ में मिल गए ये मेरे आज, नहीं तो अब तक मैं बोलते जा रही थी, इनको बोलते जा रही थी कि यार हम लोग बैठते हैं स्टोरी सुनाते हैं, बट काय का ये हाथ में आएंगे। आज मैंने बिठा ही लिया इन्हें। और हाँ, थोड़ी सी आवाज आएंगी आपको, वो एसी की आवाज है, तो उसकी वजह से 15 साल से पिक्चर चल रही है, बोलते अभी स्टोरी बता रही हो। तो गाइस आपको नहीं पता, इसी वजह से स्टोरी बताना है। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पूछा कि दी आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, आपका लव मैरिज होगा। मतलब सबको ही लगता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रेन में भी जाते थे ना पहले, तो ट्रेन में भी बहुत लोग बोलते थे कि हमारा लव मैरिज है क्या। तो ऐसे सबको लगता है, मतलब जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं ना, सबको ऐसा लगता है कि इनका लव मैरिज ही है। बट अभी आप बताओ, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? हमारा लव प्लस अरेंज नहीं अरे कुछ जो लोग है उनका भी दिल रखना पड़ेगा। नहीं यार, प्योर अरेंज मैरिज है हमारा। अरेंज मैरिज ही है, अरेंज मैरिज के बाद में फिर लव प्लस मैरिज हो गया। हाँ देखो, मतलब शादी फिक्स होने के बाद प्यार हुआ और उसके बाद फिर शादी हो गई। हाँ, शादी हो गई। तो इसके लिए हमारी लव मैरिज हो गई। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि आपकी बेटी, मुझे तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप मराठी साइडर हो, मतलब मराठी में बात करते हो, आपकी बेटी हिंदी में बात करते हैं, आपने शादी वादी भाग के तो नहीं की, मतलब हिंदी साइडर से तो नहीं की आपने शादी। तो ऐसा नहीं है डियर, मतलब जॉब की वजह से, इनकी जॉब की वजह से। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इनके ये पहले आर्मी में जॉब करते थे और हमें इधर उधर घूमना पड़ता था, तो उसकी वजह से हमारी लैंग्वेज का तो कोई मिलता नहीं था वहाँ पे, मतलब बहुत कम लोग मिलते थे मराठी। और ऐसा लगता था मराठी मिल गई थी यार, क्या ये मिल गया, तो बहुत कम लोग मिलते थे। और आजू बाजू पड़ोसी जो थे अलग अलग लैंग्वेज वाले थे, मतलब कोई साउथ का हो गया, कोई बंगाल का हो गया, तो उनकी अलग लैंग्वेज थी। तो इसी वजह से एक ही लैंग्वेज चलती थी, हिंदी। तो इसीलिए हमारे बच्चे, मतलब बच्चे नहीं, अद्विक तो मराठी में, हाँ अद्विक तो मराठी में बात करता है, क्योंकि अद्विक यहाँ पर पैदा हुआ है, माही वहाँ पर हुई है, तो इस वजह से माही हिंदी में बात करती है। तो हमारा है अरेंज मैरिज, प्योर अरेंज मैरिज। अभी स्टोरी आपको बता दूं, मतलब कैसे हुआ। हाँ, स्टोरी बताए तो ये मेरे रिश्ते में आता है एक्चुअली। आप भी बोलो यार थोड़ा सा, ऐसा मैं तो इनके साथ हमेशा ही बात करती रहती हूँ। ये यही झांसे में नहीं आता है मेरे, मतलब पकड़ में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर पकड़ के बिठा दिया मैंने यहाँ पे। अब आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो आपके सवालों का जवाब ही दे देते हैं। और सॉरी मेरी वजह से हिल गया। तो बताओ अब कैसे हुआ था? मेरी जो सिस्टर है, हाँ, इनके कौन से ये इनको रिश्तेदारी समझ में नहीं आती, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इनको बिल्कुल, मतलब किसके रिश्ते में कौन होता है, ये इसका रिश्ता किसके साथ है, तो वो कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये सिर्फ अपना जॉब और उसमें रहे, काम ज्यादा दूर तक का नहीं आता है, जो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा एकदम पास वाला रिश्ता पता है इन्हें, ज्यादा ऐसे दूर दूर से, मतलब चाचा की मामा की बेटी का क्या रिश्ता है वो नहीं पता इनको। चटनी वटनी वो नहीं है इनको पता। तो कैसा है, इनकी जो सिस्टर है, सगी सिस्टर, मतलब इनकी सबसे बड़ी सिस्टर जो मेरी ननद है, सबसे बड़ी, एक ही ननद है मुझे, वो मेरे बुआ के बेटी की वाइफ है, मीन्स बुआ की बहू हुई, और मेरे सगे बुआ की बहू। तो और वो जो बुआ का बेटा है मेरी ही सिटी में, मतलब मेरे मायके में ही रहता है, मतलब साथ में नहीं रहता है, दूसरे घर लेके वो रहता है, हाँ दूसरे कॉलोनी में या दूसरा घर लेके रहता है। तो वहां पर ये आते जाते रहते थे। और आपने देखा था क्या मुझे पहले, इससे पहले? आप तो बोल रहे थे कि स्कॉट में देखा था करके, एक बार देखा था आपको फोटो में। अच्छा, बचपन में देखा था, फोटो में देखा था, वैसे नहीं देखा था। नहीं, शादी के बाद फोटो में देखा था ना, वैसे तो देखा ही नहीं था।
पहले तो सिर्फ वो बातें चल रही थी कि हाँ। मैं जैसे मैं दीदी घर में आता था, हाँ वही। तो मतलब छुट्टी आने के बाद मैं घर में मेरे पैर नहीं रुकते थे, मैं दोस्तों के घर घूमना फिरना, मतलब बस टाइम कम ही सब मिलता लोग था वैसे ही घर में। करते होंगे जो भी आर्मी वाला है तो वो मैं ऐसे ज्यादातर मैं बाहर ही रहता था, घूमने पड़ोस मतलब रिश्तेदारों के यहाँ पे ज्यादा से घूमने जाता, चलो भाई आ गए छुट्टी पे तो एक बार मिल के आ जाओ। हाँ बस ऐसे। वैसे ही। तो मैं दीदी घर में जाता था, हाँ। तो ऐसे करते करते भाई चलो भाई लड़का शादी वो करना है तो जॉब पर है तो एक लड़की वड़की ढूंढने का आइडिया ढूंढ चलता ले। है। तो ऐसे करते करते मैं मिल गई। पहले एक और मिली थी। और मैंने तो सिर्फ वो मेरे पिताजी ने रिश्ता लाया था, मैं उनका दिल रखने के लिए हाँ, पापा का गया दिल था, रखने के लिए क्योंकि- मतलब। हाँ, तो मेरे को इन्होंने पहले बता दिया था घर वाले, जाओ पिताजी का जो मतलब मान सम्मान है वो रखो और एक बार चेक करके आ जाओ, देख करके आ जाओ। हाँ। कि अगर वो पसंद लड़की भी है- मेरे रिश्ते में ही थी, आपको यकीन नहीं होगा। वो लड़की मेरे तो रिश्ते में पसंद बचपन से है। हम लोग खेले हुए हैं, तो उसको ये देखने गए थे और थोड़ा सा इनको था कि नहीं पसंद आई होगी या पता नहीं क्या हुआ था, तो वो इनको ही पता है। नहीं पसंद क्या, वो अच्छी लड़की थी वो भी, हाँ हाँ लेकिन कैसा वो बहुत दूर था। हाँ हाँ। मतलब आने जाने तो में ये भी गांव का problem था। सोच रहे थे कि यार, और छोटा गांव था वो, ऐसा भी सोच रहे थे ये। और ये हाँ। कैसा मेरा कैसा था मतलब, और ये सबसे मिली हुई थी ना पहले से। हाँ पहले से मतलब मैं मेरी इनके सिस्टर की शादी से लेके घर वालों को जानती सबसे थी मैं पहले से। जानती थी सबको। तो इसके इस बाद वजह में मैं ये सोच के चल रहा था कि भाई जो लड़की अपने सबके नॉलेज में है, देखी भी है, हाँ, मतलब इसीलिए। मेरे दीदी से भी बातचीत चलती रहती है, तो ऐसी लड़की अगर मैं शादी करूंगा तो घर में कोई आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो अच्छा, सब कुछ अच्छा। साथ में लेके चल सकती है। अच्छा, इसलिए मुझे सिलेक्ट किया इन्होंने। हाँ। तो वो सिलेक्ट कैसे किया वो आपको बता देती हूँ। मेरा तो, मैं 18 ईयर्स की थी, तो मेरा तो शादी का दूर दूर तक नहीं था कि शादी करेंगे। मुझे रिश्ते बहुत आए थे, क्योंकि घर बैठे जैसे होता है ना कि यार अरे बड़ी लड़की दिख रही है, मतलब मेरी हाइट पहले से ही बहुत ज्यादा, उसमें मतलब पर्सनालिटी ऐसे ही सेम, तो इसकी वजह से यार कम एज थी फिर भी मतलब मेरे हाइटेड वगैरह दिखती थी और थोड़ी सी अच्छी खासी पर्सनालिटी थी मेरी, तो इसकी वजह से ना लोगों को लगता था कि ये शादी के लायक हो गई है, अभी इसके लिए रिश्ते, और दूर दूर से रिश्ते आते थे कि यार आपकी दूर से बेटी आते थे, दिल्ली से, यूपी से, मतलब अपने सॉरी दुबई से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऐसे दूर दूर से दूर आते दूर थे। से रिश्ते आते थे। हाँ, तो ये तो नहीं होता। हाँ, तो दूर दूर से मेरे लिए रिश्ते आए। अरे दूर दूर से रिश्ते आते, बोले गांव से, दूर से, सिटी से रिश्ते आते हाँ। और घर बैठे इसका कहने का मतलब क्या, घर बैठे रिश्ते। अरे कोई दुकान तोड़ खोला, अरे भाई रिश्ता है कि शादी करना है, लड़का है क्या, दुकान खोल के रखी हुई है, तो घर में कोई आएगा तभी तो घर बैठे, ये क्या है इनके बात दिमाग में बैठ गया, मैं घर बैठे रिश्ते आते थे बोला। अरे आते थे तो मतलब कॉलर नहीं है इसी वजह से, ऐसे नहीं नहीं तो अभी होता। चढ़ा लेती थी। अरे रिश्तेदारी में वो बात के ऊपर बात निकलती हाँ, रहती है। वो जैसे शादी में कोई मिलता है ना, जैसे हाँ। पापा और मम्मी जाते थे कहीं शादी में, तो आपकी बेटी है क्या शादी के लायक, मतलब आपकी शादी शादी करनी में है क्या। जाती होंगी। मैं तो नहीं जाती थी कभी भी, मम्मी से पूछ लेना, कभी भी नहीं जाती थी, क्योंकि मैं सच में मैं थोड़ी बड़ी दिखती थी ना, मतलब हाइट से बड़ी दिखती थी ना, तो इसके लिए सभी लोग मतलब उस शादी में परेशान कर देते थे कि यार शादी वाली लड़की है, शादी वाली लड़की है, ऐसे करके। तो एक बार हुआ मेरे साथ, उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया। मम्मी को बोला कि यार 18 ईयर्स में, वैसे भी 18 ईयर्स में मेरी शादी हो गई, उससे पहले अगर हो जाती तो बस हो जाता मेरा कल्याण। तो इसके लिए फिर शादी हुई 18 ईयर्स में। और हाँ, कैसे मिले हम लोग, मतलब कैसे हुआ, तो मेरा जो भाई है, जैसे बुआ का बेटा, वो इनका क्या बोलता है, जीजू, इनके जीजू है, तो इन्होंने बात निकाली कि लड़की देखो भाई, क्योंकि अभी छोटे भाई की भी इनकी शादी हो गई थी, जैसे हमारे बीच वाले जो मेरे जेठ है उनकी भी शादी हो गई थी, तो फिर यही बचे थे, तो इन्होंने खुद से बोला कि हाँ मेरे लिए अभी लड़की देखो, अभी लड़की देखो, क्योंकि इनको था देखो सीनियर सिटीजन होने से पहले जल्दी शादी करना ठीक रहता है, क्योंकि बाद में जाके अपन पहले क्या सोचते हैं कि लड़की ढूंढते हैं, बाद में कुछ दिन के बाद लड़की मिलना ही मुश्किल हो जाती है, तो उससे अच्छा कि भाई जो अपने वाला उम्र है वो उसमें शादी कर लो, जल्दी सेटल हो जाओगे, सेटल जल्दी हो जाओगे तो बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनका सुख मिलेगा। हाँ, तो बुढ़ापे में शादी करेंगे फिर बच्चे को तो ऐसे कर करके इन्होंने फिर खुद से मैं बोला तो- कि मैं भाई तो- मैं भी शादी लायक हो गया हूँ अभी, मेरे लिए भी लड़की देखो सबके। मेरे दिमाग में पहले से ये चलता था कि मैं पहले से यूपी बिहार में ज्यादा रहा, मतलब उस साइड में रहा, तो उस साइड का कैसा है कि लोग 18 साल में 19 साल में लड़के की शादी कर देते, जॉब पर लगने। उस टाइम था, अभी थोड़ा चेंज हो गया है तो अभी। हाँ। वहाँ कैसा होता है, अगर जॉब पर रहने से तो बच्चे उसके उसी सर्विस के दौरान पढ़ा लिखे के अच्छे इस पे लग सकते हैं,
मतलब अगर क्या मतलब फादर की सर्विस चलती रहती है उस टाइम तक बच्चे बड़े भी होते हैं और उसमें ही वो सेटल भी हो जाते हैं, सेटल हो जाता है। इसी वजह से इनका कहना था। बट इनके 2 भाई थे और बड़ी बहन भी थी, तो बड़ी बहन की शादी हो गई, उसके बाद बड़े भैया ने लेट किया, उसके बाद दूसरे भैया ने लेट किया, बड़े भैया के बाद भी दूसरे भैया ने लेट किया, तो फिर इनकी शादी तो लेट होनी ही थी। लेट भी नहीं हुई, मतलब इतनी भी ज्यादा लेट नहीं हुई, बट इनके अकॉर्डिंग लेट हुई है। हाँ, मैं ये सोच रहा कि मेरे आते टाइम कुछ खत्म ना हो जाए, मतलब तो वैकेंसी अभी खत्म ही ना हो जाए इस टाइम तक, तो मैं सोचा भाई जल्दी करो, जल्दी कर लो तो ठीक है। इसलिए मैंने ज्यादा कुछ मतलब ढूंढा नहीं, ज्यादा मैं देखा नहीं, मतलब मुझ में कुछ कमी है क्या? नहीं कमी नहीं, कोई क्या करता चलो अभी लड़की मतलब ये वाली हाँ साइड में रख दो, दूसरी फिर वो कम से कम 1-2 साल, हाँ 50 नहीं तो 100 तो लड़की देख ही लेता है। इतना नहीं, अरे कितने बहुत लोग हैं नहीं इतने लोग नहीं, इतना नहीं देखते हैं। बट ठीक है, इन्होंने एक इसमें फिक्स कर दिया, मतलब इनके दूसरा था, मेरा तो पहले ही था भाई। मैंने तो किसी लड़के को नहीं देखा था ना, तो मेरी शादी का मेरा मन भी नहीं था शादी के लिए। तो सच बताओ तो 18 ईयर्स में किसी का मन नहीं रहता है कि शादी कर ले और भाई सेटल हो जाए और इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी अपने ऊपर, तो ये किसी का मन नहीं होता है। बट फिर इन भैया आए, हाँ भैया आए और भैया बोले कि मैं इसे लेके आता हूँ, जैसे इनको। तो ये दिवाली के टाइम पे अपने दीदी को लेने आए थे। हमारे यहाँ पे जाता है कि लड़की को लेने आते हैं भाई, और फिर भाई लेके जाता है लड़की को, तो सबके यहाँ पे होता होगा। तो हमारे यहाँ पे ये लेने आए फिर भाई सिस्टर को इनके। तो मेरा भैया आया, मतलब जो मेरे बुआ का बेटा है, घर पे आया और बोल रहा है कि इसको लड़की दिखाना है। मेरे मम्मी को बता रहा है लड़की दिखाना है और अपने कंचों को दिखा देते हैं। तो मैंने सुन लिया वो, तो मैंने बोला मैं नहीं जाने वाली। ये बात नहीं सोचते यार, लड़कियों को लड़का अभी देखना भी हो और पसंद भी हो, मगर वो ज्यादा शर्माना तो उनकी शर्माना भी माना नहीं, मैंने देखा ही नहीं था। हाँ मैंने इससे पहले इनको देखा था एक बार, घर पे आए थे तो खाना खाने, ऐसे मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऐसे देख लिया था, तो उस टाइम देखा था सिर्फ। तो उसके बाद फिर मैंने भैया को बोला कि मैं नहीं जाने वाली, तो भैया बोले कि सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा हाँ झलक दिखाने के लिए सिर्फ चले जा। मैंने बोला कि मैं साड़ी नहीं पहन, इतनी शर्तें रखी मैंने, मैं साड़ी नहीं पहनने वाली, मुझे जो ड्रेस पसंद आता है वही ड्रेस पहनूंगी, मुझे शादी नहीं करनी है। तो बोले सिर्फ चली जा वहां पर बैठने के लिए। तो ठीक है, मतलब इनके भाई थे, मतलब जो मेरे बड़े जेठ है वो बीच वाले वो थे, और ये थे, और मेरा जो बुआ का बेटा था वो था। तो वो लोग सब लोग बैठ गए और मैं अकेली उस हॉल में बैठ गई। और क्वेश्चन पूछने वाला कौन? वो मेरा बुआ का बेटा, जिसने मुझे सुबह से, मतलब जिसने मुझे बचपन से देखा हुआ है, मतलब बचपन से उसने ही मुझे खिलाया, और वही मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाम क्या है। अभी पूछते हैं ना वो शुरुआत, हाँ फॉर्मेलिटी करना पड़ता है ना। मैं उसी टाइम हंसने लग गई उसकी तरफ देखते ही, क्योंकि उसकी और मेरी बहुत अच्छी बनती थी, तो इसकी वजह से मैं उसकी तरफ देखते ही हंसने लग गई, और इनके सामने ही हंसने लगी मैं। मतलब इनके सामने तो ठीक है, लेकिन भैया थे, सब लोग थे, मतलब हंसने लग गई मैं। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार मैं क्या कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा वो हुआ कि भैया ने थोड़े क्वेश्चन किए, मैं फिर रिलैक्स हो गई। भैया ने क्वेश्चन किए, फिर मैंने इनके आंसर वगैरह दे दिए। इनको थोड़ा सा नाश्ता वगैरह हुआ। वो भी ये बोल रहे थे कि जो फराळ का होता है ना, क्या बोलता है, जो स्नैक्स वगैरह बनाते हैं ना दिवाली का, पोहे वगैरह मत बनाओ, बस सिर्फ वही दे दो स्नैक्स वगैरह। मतलब इतने सीधे साधे भोले वाले थे बेचारे। जो मिल जाए वो ठीक है। तो मम्मी बोली कि ऐसा अच्छा लगता है। फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं कुछ भी मत बनाओ, वही दे दो जो स्नैक्स है वो दिवाली का। तो फिर वैसे भी रिलेशन में ही आते थे, मतलब रिलेटिव थे, तो वैसे भी दिवाली का स्नैक्स देते ही है जो भी घर पे आता है उनको। तो इसी वजह से फिर इनको वो स्नैक्स दिया, इन लोगों ने खाया, चाय पानी हुई, फिर ये चले गए। और दूसरी बार आते हैं तो सारा बैंड बाजा बारात लेके आ गए। सेकेंड टाइम वो घर पे गए, ये फिर सब लोगों से बातें की कि हाँ मुझे पसंद है। मतलब मुझे लगा भी नहीं था कि ये लोग हाँ बोलेंगे, क्योंकि मैं हंसी हुई थी वहां पे। मैं इतनी मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग हाँ बोलेंगे डायरेक्ट और मेरी शादी हो जाएंगी इनके साथ। तो मैंने बोला कि ठीक है अभी हो गया, मैं कॉलेज चली जाती हूँ। मैं चली गई कॉलेज। उसके बाद मैंने सोचना बंद कर दिया मतलब इनके बारे में। फिर इन्होंने घर पे गया, ये इन्होंने सबको बताया कि हाँ मुझे पसंद है, मुझे करना ही है और शादी। तो ऐसे करके सबको बता दिया। फिर सब लोग आए, वो होता है ना फाइनल होता है, सब लोगों को दिखाते हैं घर वालों को, और उसके बाद शादी फिक्स होती है। मतलब उसी दिन शादी फिक्स होती है। तो वैसे सब लोग मंगनी बोलते हैं? नहीं मंगनी नहीं, मंगनी तो वो एंगेजमेंट के लिए डायरेक्ट आते हैं। तो उस टाइम वो डायरेक्ट फाइनल के लिए आए।
सब लोगों को लेके, मतलब गाड़ियां ही लेके आया है फाइनल के लिए। हम लोगों को लगा भी नहीं था कि आज ही मेरी शादी फिक्स हो जाएगी और आज ही उस टाइम भी मैं ऐसे ही कि चलो यार आ रहा है सब लोग तो चली जाती हूँ मैं, मतलब रेडी वगैरह हो गई थी मैं अच्छे से, मतलब साड़ी पहनी थी उस दिन क्योंकि सब लोग आ रहे थे, इतने सारे लोग आ रहे थे, इनके मामा इनके रिश्तेदार सारे के सारे लोग आ रहे थे। तो फिर मैंने मस्त साड़ी पहनी और येलो कलर की साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर लग रही थी उस टाइम मैं। ऐश्वर्या राय नहीं आपकी बहन बोल रही थी, इसी वजह से मुझे वो वर्ड याद आया। हाँ सच्ची में। तो आज तो बोला ऐश्वर्या राय ही लग रही है। मैंने बोला मैं थोड़ी सी दिल में शर्माई थोड़ी मन में, और फिर गई, फिर वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर किए और सब कुछ हुआ। फिर क्या हुआ कि मतलब हाँ, और एक ट्विस्ट आया एक ट्विस्ट ऐसा आया कि पापा को पहले तो समझ में नहीं आया कि नहीं करनी है शादी। हाँ हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि शादी होने वाली है, सबका फिक्स हो गया। उस टाइम पापा बोले कि यार नहीं करनी अभी शादी बेटे की। फिर मतलब सडनली हो रहा था ना सब कुछ, क्योंकि मैंने कभी लड़का भी नहीं देखा था, मतलब पापा ने मेरे लिए कोई लड़का नहीं देखा था और ये पहले ही थे। तो पापा को लगा कि और कोई लड़के देखते हैं और फिर देखेंगे कि शादी फिक्स करनी है या नहीं करनी है। तो फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी को ये बहुत ज़्यादा पसंद थे, मतलब मेरे मम्मी के तो ये फेवरेट ही हो गए थे। तो इसी वजह से फिर क्या हुआ कि मतलब हाँ पापा बोले कि नहीं करनी है, ये सब कुछ हो गया। फिर सब लोग मतलब सडनली शॉक हो गए कि यार अभी तो मतलब हम लोग आए, सब लोग इतनी सारी ये हो गई, मतलब खाना पीना सब कुछ हो गया, मीटिंग बैठ गई और अभी ये बोल रहे कि नहीं करनी है शादी, तो ये कैसे होगा। तो फिर क्या हुआ, हाँ तो प्रॉब्लम ये था कि ये आर्मी में कौन सी जॉब करते थे वो उनको नहीं पता था। मतलब आर्मी में उनको लगा कि यार बॉर्डर पे हाँ कौन से फील्ड में है ये उनको नहीं पता था। उनको लगा कि आर्मी में बॉर्डर पे जाएंगे, बेटी इधर रहेगी, ये बॉर्डर पे मतलब कैसे लोग बताए हुए थे। हाँ जैसे कहने का मतलब फैमिली साथ में नहीं ले जा पाएंगे। हाँ फैमिली साथ में नहीं ले जा पाएंगे। और उनको लगा कि मतलब आर्मी बैकग्राउंड से कोई नहीं था हमारे घर पे, तो इसी वजह से आर्मी के लिए नॉलेज नहीं थी। तो फिर उनको लगा कि चलो यार, फिर जब नहीं बताया भी नहीं किसी ने, फिर हमारे फेस देखे पापा ने, नीचे आए पापा, ऊपर वो सब कुछ चल रहा था, नीचे आए पापा, मेरा फेस देखा, क्या हो गया सडनली कि पापा नीचे चले आए। और फिर सब लोग बोल रहे कि नहीं यार इनको लग रहा है कि नहीं इतनी जल्दी हो रही है। तो मतलब थोड़ा सा वो था कि यार सब कुछ हो रहा है और इतनी जल्दी हो रही है, मतलब वो तो होता है ना कि यार एक फिर अटैचमेंट बढ़ जाती है कि नहीं यार फिर अभी क्या होगा। तो ऐसे कर करके फिर पापा ने मेरा फेस देखा, पापा ने मम्मी का फेस देखा। सबसे ज्यादा तो मम्मी नाराज थी, जैसे ऐसा लगा था मम्मी को कि अभी टूट जाएगा रिश्ता। सबसे ज्यादा मम्मी नाराज थी। तो मम्मी बोली कि मम्मी ने क्या समझाया पता नहीं, फिर पापा ऊपर गए और बोले कि चलो टीका लगा दो। मतलब वो बोले कि मतलब वो सुपारी फोड़ते हैं ना, फिक्स करते हैं, तो करो जल्दी से। और भाई को मिठाई लाने के लिए बोल दिया, चलो लाओ और खिलाओ मिठाई और चलो फिक्स कर दो। मतलब पापा ने ना इनका घर देखा ना कुछ भी देखा, सिर्फ मम्मी के भरोसे पापा ने वो सब कुछ फिक्स कर दिया। तो और वैसे भी मतलब पता था, बट इनका घर जो पुराना वाला था ना, मतलब जो इनकी सिस्टर की शादी के टाइम पे जो पुराना घर था वो पापा को पता था और मुझे भी वही पता था। बट जब नया बनाया वो सब कुछ नहीं पता था हमें। ये तो मुझे चिढ़ाते भी थे कि मैं कवेलू पे खड़ा हूँ, फोन करता रहा हूँ, टीन पे खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं सोचती थी कि वैसा ही होगा यार घर। तो हम लोगों ने किसी ने घर नहीं देखा, डायरेक्ट मैं जब शादी होके इनके घर पे गई तभी मैंने घर देखा। ये सब कुछ हमारी स्टोरी हुई और फिर हुई एंगेजमेंट की डेट फिक्स। ये चले गए पूना, ये पूना में रहते थे उस टाइम, क्या आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में थे पूना में। तो और हाँ ये आर्मी में मेडिकल में जॉब करते थे, तो इसी वजह से फिर सब कुछ पता चल गया पापा को कि हाँ ये लेके जा सकते हैं। फिर किसी से क्वेश्चन भी किए थे शायद पापा ने कि हाँ बेटी को यहाँ पर रखेंगे या लेके जा सकते हैं, तो सब लोगों ने बोला तो शादी होते ही लेके गया था। हाँ ये तो मतलब जैसे शादी हुई 1 महीने की छुट्टी निकाल के आए थे, 1 महीना मेरे साथ रहे, मतलब हम लोग वो ससुराल में रहे 1 महीना और तुरंत ये लेके गए थे मुझे पूना में। तो पूना में हम लोगों ने कुछ दिन काटे, वैसे मैंने स्टोरी में बताई है इससे पहले वाली कि पूना में हम लोग ने कुछ दिन काटे, फिर उसके बाद माही हो गई, फिर बरेली में गए, फिर बरेली में हम लोग 5 साल हो। और आप 1 साल इधर रही, रुकी थी, फिर उसके बाद आई? हाँ नहीं 1 साल नहीं, 6 महीने
हाँ, आप गए थे प्रेगनेंसी के टाइम पे। मैं यहाँ पे थी क्योंकि वहां पर मैं जाती तो कोई संभालने वाला नहीं था, ये ड्यूटी रहते और मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया तो कुछ हुआ, तो इसी वजह से मैं पुणे से घर पे आ गई थी। तो घर पे फिर कुछ दिन ससुराल रही, कुछ मायके रही, डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद 3 महीने के बाद ही फिर ये लेके गए थे मुझे। तो ऐसे करके 1 साल नहीं हुआ था पूरा, ऐसे ही थोड़ा सा 6-7 महीने। तो ऐसे करके वहां पर पुणे में ही तो प्रेगनेंसी मतलब माही हो गई थी ना। नहीं, माही तो फिर यहाँ पे हुई ना। तो ऐसे कर करके फिर इन्होंने ये हमारी जर्नी थी मतलब यहाँ तक की। फिर हम लोगों की एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई। फिर ये पुणे से आए, एंगेजमेंट की। और एंगेजमेंट कब थी पता है क्या? जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जिस दिन शादी थी ना, तो उस दिन की हमारी एंगेजमेंट थी। मतलब उसी दिन हमारी एंगेजमेंट थी। 20 अप्रैल नहीं 26 को तो हमारी शादी हुई ना, 6 दिन पहले ही हमारी एंगेजमेंट हुई थी। तो 20 अप्रैल 2007 में हमारी एंगेजमेंट हुई और 20 अप्रैल 2007 में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी थी। तो इस दिन हमारी एंगेजमेंट थी, अभी भी याद रहती है उसकी वजह से। और उसके बाद 6 दिन के बाद हमारी शादी हो गई क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। मतलब छुट्टी पहले ही निकाल ली थी ना इन्होंने, दिवाली के टाइम पे और सबके टाइम पे। उसी में पूरा करना था ना। तो इसी वजह से फिर इन्होंने 1 महीने की छुट्टी नहीं, 2 महीने की निकाली है ना, 2 महीने की छुट्टी निकाली। साथ में रहे थे। एक्चुअली इनकी पोजीशन चेंज हो रही थी, मतलब ऐसे आराम से बैठ रहे थे। मैं बोला अभी स्टोरी चल रही तो पिक्चर बन रही है तो चलो आराम से धीरे नीचे जा रहे हैं। मैंने बोला यार सीधे बैठ जाओ। तो फिर एंगेजमेंट हो गई। फिर 26 अप्रैल 2007 को हमारी शादी हो गई। तो ये थी हमारी मतलब देखने से लेके शादी तक की जर्नी। और आपने वो ब्लॉग तो देख ही लिया होगा उसका शादी का। हाँ, शादी में इनका देख लेना था कैसा लोग बोल रहे थे कि हम सब बातें कर रहे थे और कौन मेहमान आ रहे थे, क्या कौन जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। होता है चलो। मतलब शादी में ना जो आज पहले से एक दूसरे को पहचानते हैं। हाँ, वो एक्चुअली हाँ, उसके बाद और स्टोरी चली हमारी। मतलब जब शादी फिक्स हो गई, ये चले गए थे वो फाइनल वाइनल करके। फिर उसके बाद हमारी स्टोरी चली। मतलब हम लोग रात भर फोन पे बातें करते थे। तो फोन पे बातें करते करते हमारी बॉन्डिंग बन गई हमारे अच्छे से। मतलब हमें एक दूसरे के बारे में पता चल गया। जो टाइम था ना बीच वाला, तो वो टाइम हमें एक दूसरे से बातें करके फ़ोन पे ही हमारे एक दूसरे के बारे में जानने के लिए मिला। और फिर हम लोगों ने एक दूसरे को जाना। उसके बाद हमारी शादी हुई और शादी के बाद फिर ये चले गए, मतलब ये लेके गए मुझे पूना। और पूना में रही। फिर मैं रही बरेली में। उसके बाद यहाँ पे आई। उसके बाद इनकी ये घर बनाया। उसके बाद इनकी जो पोस्टिंग थी बरेली के बाद, वो आई थी अगरतला में। और अगरतला के बाद 1.5 साल के बाद ये गए नागपुर से। फिर नागपुर तो पास में ही है, तो इसी वजह से नागपुर से सैटरडे संडे ये आते थे कभी, कभी मैं जाती थी वहाँ पे। तो ऐसे कर करके हम लोगों ने नागपुर की पोस्टिंग काटी। घर बन गया। इसके बाद अद्विक हो गया। नहीं, घर बनने के टाइम ही, अद्विक के टाइम पे प्रेगनेंट थी मैं। और फिर 1 महीने का काम बचा था, तो ये इन्होंने आके कंप्लीट कर दिया। मतलब छोटा मोटा काम बचा था थोड़ा सा ही, तो वो आके इन्होंने कंप्लीट किया। और फिर घर जो बनाया है ना, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत तो इनकी है। नहीं हाँ, मेहनत मैं तो वही था, लेकिन पूरा यहाँ का देखभाल करना, पूरा बच्चे भी संभालना, सब कुछ कौन सा मटेरियल चाहिए वो लाके देना। और जो पसंद की चीज है, मतलब इन्होंने कोई भी चीज में कोई कमी पेशी नहीं दिखाया कि मुझे वो ठीक है, वो चीज लगा ठीक है, वो चल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं, मुझे तो चाहिए थे, वो बेस्ट चाहिए थी। तो वही उन्होंने लाके उनको देते थे। और नहीं मिलता था तो 4 दुकानें ढूंढते थे, फिर भी लाके देते थे। तो हमारे यहाँ पे कुछ काम कर कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर आए, परेशान हो गए वो। उनको हमारे यहाँ से सीखने के लिए भी मिला। हाँ, सीखने के लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं, मैम को ऐसे ही परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट पसंद है तो ठीक है भाई, परफेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही सारे चीज़ों के टाइम पे हुआ। मतलब फर्नीचर के टाइम पे भी परफेक्ट हुआ। उसके बाद सारी चीज़ों के कलर वगैरह के टाइम पे भी। तो सब कुछ ऐसे होता गया। मालूम है क्या, अगर सब कुछ आदमी करे ना तो उसके ऊपर ज्यादा बोझा आ जाता है। हाँ, काम वो का कमाए भी और इधर भी देखे। अगर सपोज करो जैसे इन्होंने किया तो मुझे टेंशन नहीं था, मैं अपना जॉब भी कर रहा था,
तो नहीं तो क्या होता मालूम है कि अगर ये कर नहीं पाती तो मेरे को जिस टाइम में छुट्टी आता उसी टाइम काम हो पाता। हाँ। फिर मैं जाने के बाद काम और बंद इनका करना ड्रीम पड़ता था, इनका ड्रीम था कि मैं जब आर्मी छोड़ के यहाँ पे आऊँ तो मेरा घर रेडी होना रेडी चाहिए, होना चाहिए ताकि डायरेक्ट मैं घर में आऊँ। हाँ, तो ऐसे कर करके इसके और मुझे हाँ एक, वैसे ही रीजन हुआ भी भी। था, क्योंकि चालू सर्विस में जो सैलरी मिलती है उसमें घर सब बन कुछ जाता हो है, हाँ हो जाता है मैनेज, नहीं तो लेकिन फिर रिटायरमेंट होने के बाद में क्या सैलरी एकदम कम हो जाती है, उसमें फिर घर बच्चे ये वो सब मैनेज करना नहीं हो बहुत पाता है, हाँ मैनेज नहीं हो पाता, इसी नहीं वजह हो से पाता। इनका वो ड्रीम था कि नहीं पहले ही हमारा घर बन जाए। तो अभी भी थोड़ा कुछ करना हो तो सब प्लानिंग से अगर और करो तो बहुत हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की बहुत जगह, और हम Planning लोगों ने सबसे प्लानिंग जरूरी बहुत की, हम लोगों ने ऐसे प्लानिंग करके ही सब कुछ किया, तो इसकी वजह से ये हो पाया पॉसिबल, नहीं तो नहीं हो पाता। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो आएगा, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे आपने सेविंग की, कैसे कैसे क्या और क्या दोनों किया। का समझो सोच समझना साथ में हाँ चाहिए। सबसे मेन तो पता है क्या, मतलब हमारे झगड़े भी बहुत होते ये हैं। झगड़े तो भाई देखो अगर अभी वीडियो बहुत। चल रहा है, वीडियो खत्म होते ही झगड़ा हो सकता है, नहीं, इसकी नहीं, गारंटी नहीं, नहीं है। नहीं, नहीं मैं सही बता रहा हूँ। नहीं। अब कोई भी रीजन पे ठीक है, तुमने कैमरे में ऐसे क्यों बोला, अरे वो नहीं, कैसे नहीं, 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 उसकी नहीं। वजह से भी हो सकता है, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं भाई चलेगा वो picture। मुझे देखो, मुझे बदनाम कर रहा है, नहीं, मुझे बदनाम नहीं विलन कर बना रहा। रही है। अरे मैं बदनाम नहीं कर रहा, लेकिन नहीं। झगड़े का जो ये बात हुई थी मैं बोल रहा एग्जाम्पल दिया था कि कभी हो एग्जाम्पल सकता है। देखो नहीं झगड़ा तो कभी भी हो सकता है हमारा, मतलब झगड़ा तो वो होता तो ही है, अभी भी होता ही बट झगड़ा बहुत कम टाइम के नोक-झोंक लिए होती रहता है। है, बहुत कम टाइम के लिए, मतलब एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं, पत्ता ही नहीं हिलता है, तो फिर इसी वजह से बहुत टाइम कम के लिए रहता है वो झगड़ा। ऐसे अभी हो गया, अभी ये बाहर चले जाएंगे और फिर इनको तुरंत कॉल करूंगी या वो कॉल करेंगे कुछ लाना है क्या घर के लिए, तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि हाँ झगड़ा भी हो गया था हमारा, और जानबूझ के भूल जाती हूँ क्या यार, फिर उसे घिसी पिटी स्टोरी को आगे बढ़ाना, और फिर क्या झगड़े से ज्यादा भी और भी लाइफ में बहुत काम बहुत कुछ है। और तो लाइफ में अगर हम झगड़े होते रहेंगे कोई काम के बाद, झगड़े हमारे अगर झगड़े तो करते- बहुत होते वहाँ बहुत और होते- हुए भी है, बहुत हुए हैं हमारे लेकिन झगड़े। हमने फिर भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके ये हाँ करके- मतलब कुछ इन्होंने कुछ मैंने ऐसे करके हम लोगों ने फिर अगर हम उनको अगर solve- झगड़े हम लोग करते रहेंगे तो तो फिर- बच्चों का नुकसान हो सकता है। हाँ बच्चे अब देखो ठीक है। बच्चों के ऊपर वैसे ही असर गिरता है, फिर बच्चे वही देखते हैं यार मम्मी पापा के झगड़े हो रहे हैं हमेशा, और क्या यार, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे हमारे झगड़े भी कम होने लगे, बहुत कम, मतलब अभी तो ऐसा होता है कि हम लोग वेट करते झगड़े हैं। तो हमारे पहले भी ऐसे थे, लेकिन उस टाइप के नहीं थे ज्यादा के, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा ठीक है, लेकिन एक क्या था सबसे ये उसमें ऐसा लगता है मुझे कि पॉइंट ये था कि मेरी जो एज है बहुत कम थी, मतलब बहुत कम, और जो मतलब बचपना मेरे में बहुत था, बहुत मतलब मुझे चाहिए वो, पापा ने हर जिद मेरी पूरी की है ना, तो इन्होंने भी हर जिद वैसे ही, मतलब इन पे मैं हाँ यही चाहिए मुझे, कितना भी महंगा हो मुझे अब भी चाहिए बस, तो यही रहता था। और इनका था कि ठीक है 2 मिनट में बस, अभी मतलब ठीक है नेक्स्ट सैलरी में ये चीज़ तुम्हें दूंगा ही, और नेक्स्ट सैलरी का भी वेट नहीं होता था मुझसे, मतलब ये था कि नहीं मुझे अभी चाहिए तो अभी, तो फिर कुछ भी एडजस्ट करके ये मुझे वो लाके देते ही थे, मेरी जिद मैं बहुत नहीं होती थी, नहीं फिर भी तो वो तो कर इस सकते अंगूठी हैं। के टाइम पे भी क्या हुआ था, इस रिंग के टाइम पे, इस रिंग के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। ये रिंग काफी महंगी उस टाइम की, काफी महंगी है ये वाली रिंग, ये स्टोन की, तो इस स्टोन वाली रिंग को हमने थोड़ा सा सेविंग की थी, तो हम लोगों ने क्या किया था कि हमने सोचा कि चलो इनके लिए रिंग ले लेते हैं, ठीक है ना, आपके लिए वो स्टोन वाली रिंग ली थी, हाँ तो इनके लिए रिंग ले लेते हैं, हमने सेविंग की, हमने बोला कि चलो इनके लिए रिंग ले लेते हैं, और मुझे ये वाली रिंग दिख गई, मैंने ऐसे ही पहन के देखा कि मुझे बहुत सुंदर लगी ये वाली रिंग, और बहुत मतलब अट्रैक्ट कर रही थी ये रिंग मुझे, और मैं घर पे आई, मैंने इनकी रिंग तो ली हम लोगों ने, ये उसी टाइम बोल रहे थे कि मेरी रिंग मत लो, मतलब मेरी रिंग बाजू में रख दो, ये वाली रिंग ले लेते हैं, मतलब इनका ये नहीं था कि इनको शौक भी नहीं है ये फालतू चीजों का, तो ये बोले कि आप ले ये लो, चीज मालूम है कि ये फालतू चीज है, फालतू नहीं है यार, मतलब फालतू ऐसे चीज नहीं है वो। गहने वहने पहनने का, मतलब ऐसे रिंग या चैन या ऐसी चीजों का नहीं हाँ। शौक है, वो तो मैं लेडीज को ज्यादा शौक होता है हाँ गोल्ड लेडीज को पहनने ज्यादा, बट नहीं मुझे भी इतना कपड़े नहीं, का- मुझे भी गोल्ड का शौक है क्या ज्यादा, मतलब ऐसे जो आपने देखा ना बहुत कम शौक है कम मुझे है, gold लेकिन का। ज्यादा और नहीं बहुत है, हाँ चाहिए बहुत चाहिए। ही मतलब और मैं पहनती भी हूँ ना तो बहुत नाजुक चीजें पहनती हूँ, ऐसे भद्दी भद्दी चीजें नहीं पहनती हूँ ज्यादा, तो आपने देखा होगा मुझे बहुत सिंपल और बहुत सोबर चीजें रहती है मेरी, तो ऐसा था मेरा। और ये रिंग के टाइम पे मैं घर पे आई, इनकी रिंग ले ली हम लोगों ने, फिर तो पैसे चले गए सारे के सारे, फिर मैं घर पे आई, रात को मुझे सपने में यही वाली रिंग दिख रही है,
मैंने इनको बोला दूसरे मुझे दिन सपने में बहुत जल्दी दिखता है कभी नहीं दिखती है। मैंने तो इनको कभी घर दिखती है। सुबह उठे ये तो सुबह उठे ये तो मैंने इनको बोला कि मुझे वही रिंग सपने में दिख रही थी और मुझे वो रिंग चाहिए ही। तो ये बोले अभी पहले ही तुम्हें बोला था कि तुम ले लो, अभी ये रिंग के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि यार वो रिंग नहीं, फिर भी मैं बोल रही ठीक है जाने दो, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, चलो ठीक है हो जाएगा मतलब बट फिर भी मेरे दिमाग में वही चल रहा है। फिर इनको भी कि यार नहीं इसका मैं दिल तोड़ रहा हूँ ऐसे करके। तो फिर इन्होंने कुछ तो भी एडजस्ट किया, मतलब सैलरी को थोड़ा सा ही टाइम था दूसरे, तो इन्होंने किसी फ्रेंड से ले लिए पैसे और फिर तुरंत सैलरी आने के बाद उसको दे दिए और तुरंत मेरे लिए रिंग लेके आए। तो मैं इतनी हैप्पी हो गई थी और उस मतलब वो जो मोमेंट था और वो सब कुछ जो पल थे ना उसको मैं अभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तो इसी वजह से इन्होंने भी उतनी ही जिद मेरी पूरी की जितनी मेरे पापा ने पूरी की है। सब कुछ इन्होंने मेरा पूरा परिवार में खुशी हाँ। अगर देना है तो कुछ आपको करना ही पड़ेगा। हाँ और दूसरे के चेहरे के ऊपर स्माइल अगर लाना है तो वो कुछ ना कुछ नहीं, तो- लेकिन मैंने जितना भी मांगा ना मतलब मुझे पता रहता था हमारे अकाउंट और सब कुछ हमें एक खुशी दूसरे का वो तो पता अलग ही है, होती है ना। एक दूसरे का पता है कि यार नहीं हमें पता रहता है कि हमें कितनी चादर देख के पैर फैलाना है। तो इसी वजह से हम लोगों को पता रहता था कि अगर मेरे इनके पास पैसे दिख गए तो मेरा तो फिर डिमांड बढ़ जाती थी कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अपना वो काम है, अधिकार है उसका, उसके लिए तो कुछ फिर करना होता इन्होंने है। सब कुछ पूरा किया, ये सब कुछ हाँ। अभी तक चल रहा है और अभी भी आगे भी चलेगा ही। आगे भी चलेगा। वो तो- तो जो साथ करे लिए तो वही का सब साथ में रहे। तो इसी वजह से तो ये सब कुछ हमारी स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके बाद भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो। और हाँ, मैंने मराठी चैनल पे भी एक Q&A वीडियो का सोचा है, तो मराठी चैनल पे अगर चाहिए आपको Q&A वीडियो तो मराठी चैनल को भी चेक करना। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है, तो आपको जो भी क्वेश्चंस है हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर मतलब उस क्वेश्चन को आप वहाँ पर लिख सकते हो। मैं उसका एक Q&A वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको आंसर करूंगी। तो चलिए गाइज, अभी बहुत हो गया, इनको तो बहुत बिठा लिया मैंने यहाँ पे। इनके काम पेंडिंग खत्म है। नहीं होते हैं। हाँ, तो इनके तो ये घर पे आते हैं ना ड्यूटी से, तो इनके काम खत्म नहीं होते, इनके काम पेंडिंग ही रहते हैं। मतलब ये है करना, मुझे वो करना है, वो करना है। गार्डनिंग का तो बहुत ही शौक है उन्हें, तो वो करते रहता है। तो चलिए फिर अभी मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टा पे भी फॉलो कर देना। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस। नमस्ते। आप लव यू नहीं बोल सकते। अरे इनको बोल रहे हैं यार, मैं नमस्ते हाँ, तो नहीं, नमस्ते ऐसा- कि इतना टाइम आपने मेरे को दिया है। तो अब मैं पूरा बोल सकती हूँ वीडियो क्योंकि देखेंगे। क्योंकि क्योंकि मैं उनकी सिस्टर हूँ। आप नहीं बोल सकते हो। हाँ, साली आधी घरवाली होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो उन्होंने बोल दिया समझ लो आप, मैंने भी वही बोला। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।